सत श्री अकाल संगत जी। आज हम गुरु नानक देव जी की सच्चा सौदा वाली साखी को श्रवण करेंगे। दिन बीतते गए और गुरु नानक जी जवान होते गए। गुरु जी को जवान होते देख मेहता कालू जी की चिंता बढ़ रही थी। तो एक दिन मेहता कालू जी ने गुरु नानक जी देव जी को कहा, पुत्र, इस तरह से खाली बैठने से काम कैसे चलेगा? कुछ कार्य व्यापार करो। बताओ पिताजी, क्या करूं? गुरुजी ने अपने पिताजी से पूछा। मेरा विचार है कि 20-25 रुपए ले जाओ और चूहड़ कान्यों, जो एक बड़े शहर का नाम था, वहां से कुछ सामान ले आओ और बिल्कुल खरा सौदा करना, सच्चा सौदा करना। मैं तुम्हारे साथ बाले को भेजता हूँ, वो होशियार और वफादार सेवक है। इस तरह से 1-2 बारी व्यापार करने लग जाओगे तो समझदार हो जाओगे। फिर बहुत सारे रुपयों का व्यापार कर लेना। शुरू में तो थोड़ी सी रकम लगानी ही अच्छी है। नानक जी ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसे आपकी आज्ञा। मैं बिल्कुल सच्चा सौदा ही करूँगा जिससे नफा ही नफा यानी फायदा ही फायदा हो। कालू जी ने फिर से कहा कि बेटा, सौदा जो है बिल्कुल खरा ही करना जिसमें मुनाफा हो, क्योंकि नुकसान होने से व्यापारी का दिल टूट जाता है, उसका हौसला कम हो जाता है। नानक जी बोले, पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल खरा सौदा होगा। गुरुजी का ये उत्तर सुनकर मेहता कालू जी बहुत प्रसन्न हो गए। वे अंदर संदूक के पास गए, चांदी के नकद 20 रुपए निकाले और गुरु नानक जी को दे दिए। कहा कि इनको संभाल के अपने पास बांध लो, कहीं गिर ना जाएं, लेकिन सौदा जो है वो बिल्कुल खरा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। उस समय 20 रुपए बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि चीज़ों के भाव बहुत सस्ते थे। तो 20 रुपए में तो बहुत सारा सामान आ जाता था। तो गुरु नानक देव जी ने भाई बाले जी को साथ ले लिया। बालाजी गुरु जी से बड़ी उम्र के थे, पर वो सतगुरु जी का बहुत सत्कार करते थे। तो बातें करते हुए दोनों चले गए और वो चूहड़ खाना नगर के पास पहुंच गए। रास्ते में गुरुजी ने देखा कि कुछ साधु बैठे हैं। वो उनके पास ना तो कोई कपड़े हैं, ना उनके पास कोई बर्तन है। आग जल रही थी कुछ कुछ और कोई सामान ना देखकर गुरुजी तो बहुत हैरान हो गए। गुरुजी को अटका देखकर बालाजी बोले कि चलिए आगे चलें, ये तो साधु हैं, ये तो संसार का कार्य विहार छोड़कर बस परमात्मा की भक्ति में लीन हुए जा रहे हैं। ये तो अगले जन्म के सुखों के लिए शरीर को कष्ट दे रहे हैं। चले हम थोड़ा सा आराम करके फिर चलते हैं, फिर हमें वापस भी आना है। गुरुजी ने बाले को अनसुना कर दिया और वो साधुओं को टिकटकी लगाए देखते रहे। एक खास जो मुखी साधु था, उसका नाम संत रेण था। वे उनके पास पहुंचे और बड़ी नम्रता से सत्कार के साथ पूछा, साधु महात्मा जी, आपके तन पर तो कोई कपड़े भी नहीं है, क्या आपको बिस्तर नहीं मिलते? आप खाते पीते क्या हो? आग जलाकर जंगल में क्यों बैठे हो? एक सुंदर और होनहार बालक के वचन सुनकर संत जी बहुत हैरान हुए। उन्होंने गुरुजी को देखा और उसे अमीर घराने का कुल दीपक समझा और श्रद्धा भाव से साधु ने उत्तर दिया, बालक, जो परमेश्वर भेजता है वो हम खा लेते हैं। हम तो उदासी साधु हैं, इसलिए वन में रहते हैं। हमें शहर से या कपड़ों से या चीजों से क्या वास्ता। ये सुनकर गुरुजी ने अपने साथ वाले मित्र जो साथ आए थे बालाजी, उनको कहा कि मित्र, पिताजी ने तो हमें खरा सौदा करने के लिए भेजा है। इससे ज्यादा खरा सौदा क्या हो सकता है कि हम भूखे साधुओं को भोजन चखाएं।
ये रुपए इनको दे दें, बताओ तुम्हारी क्या सलाह है। बाले ने कहा कि पिताजी तो बहुत करड़े स्वभाव के हैं, अगर हमने इन पैसों से व्यापार नहीं किया और साधुओं को दे दिए तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, वो मेरी पिटाई कर देंगे और हो सकता है कि आपकी भी पिटाई कर दें। तो नानक जी बोले, परमेश्वर के भक्तों को भूखा नहीं देख सकता, इस सौदे से खरा सौदा तो कोई हो ही नहीं सकता। मेरी आत्मा कह रही है और मेरी जो परमात्मा की शक्ति है वो मुझे प्रेरित कर रही है कि मैं पिताजी के गुस्से को तो झेल लूँगा, अगर मारेंगे तो चुपचाप मार खा लूँगा, पर मैं इन साधुओं को रुपए जरूर दूंगा। तो इस पर भाई बाले ने कुछ नहीं कहा। तो गुरुजी ने जो साधुओं के मुखी थे संतरेण, उनके आगे 20 रुपए रख दिए। उन्होंने रुपयों की तरफ देखा और बोला, बालक ये रुपए हमारे काम के नहीं हैं, ये तुम्हारे पिताजी ने तुमको व्यापार करने के लिए दिए हैं और तुम फकीरों को दे रहे हो, तुम्हारी उम्र तो बहुत छोटी है और ये जो सामान है, ये पैसे हैं, ये तुम्हारे पिता के हैं और तुम पिता के अधीन हो। नानक बोले, आप ये पैसे स्वीकार करें, मेरे पिताजी के गुस्से का ख्याल ना करें, उन्होंने मुझे खरा सौदा करने के लिए कहा है, इससे ज्यादा खरा सौदा तो मुझे कोई प्रतीत नहीं होता, गुरुजी ने कहा। संत रेण ने गुरुजी के प्रभावशाली चेहरे को पुनः देखा, फिर उन्हें लगा कि हम ऐसे ही तपस्या कर रहे हैं, बिना तपस्या के भी किसी अच्छे संत पुरुष की कृपा से परमात्मा को पाया जा सकता है, उसके लिए शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं होती। तो उन्होंने कहा, हे बालक, आप ही निरंकार का रूप हो, आप ऐसे करो कि हमारे लिए जो भी राशन आपको ठीक लगे वो ले आए, हम बनाकर खा लेंगे। गुरुजी वहां से उठे और चूहड़ काणे शहर में पहुंचे, 20 रुपए का राशन खरीदा, चावल, आटा, घी, नमक, मिर्च, हल्दी और सारी सामग्री को लेकर बैलगाड़ी में लादकर साधुओं के पास ले आए और बोले कि हम इसको कैसे तैयार करें, सेवा को तो मन कर रहा है क्योंकि खरा सौदा करना है। तो संत रेण जी बोले कि बालक, ये हम अपने आप पका लेंगे। तो नानक जी बहुत खुशी खुशी घर आए, ये सोचकर कि मैंने तो बिल्कुल खरा सौदा किया है, जैसा कि पिताजी ने कहा था कि खरा ही सौदा करना है। अब जब वो अपने घर की तरफ चले तो भाई बालाजी बहुत उदास और भयभीत थे, उन्हें मेहता कालू जी का क्रोध बहुत याद आ रहा था और उसको याद करके कांप रहे थे। जब गुरुजी साधुओं से दूर चले गए तो एक साधु ने संत रेण से पूछा, गुरुजी, ये बच्चा हमारी सेवा करना चाहता था तो आपने सेवा क्यों नहीं करने दी, आपने उसे क्यों भेज दिया। तो संत रेण जी बोले कि सुनो, ये जो बच्चा था ये स्वयं निरंकारी था, ये हमारी खबर लेने के लिए आया था, इसको निरंकार ने हमारी खबर लेने के लिए भेजा था, हमने राशन लेना था सो ले लिया, पर सेवा हमने नहीं करवानी थी, उसका तेज तो हमारे से सहारा ही नहीं जा रहा था, इसलिए हमने उनको विदा कर दिया है। धन गुरु नानक। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।